अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली अब्बास और इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रीजिंग एक वेदर में और न्यूयॉर्क में मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ पे आज डेट हो गई है 10 नवंबर और यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई है। हम बड़ी मुश्किल से जगह ढूंढ रहे थे कि ये इंटरव्यू कहाँ पे करना है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद साहब, जो जिनका ताल्लुक़ है ग्लोबल पीस जो है ना चेन इससे। और हमारी मुलाकात करवाई कामरान साहब ने, उस्मान साहब ने। कामरान साहब, उस्मान साहब देख लें, आखिरकार हमने पकड़ लिया अहमद साहब को बड़ी मुश्किल से टाइम ऊपर नीचे करके। तो अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक ठाक हैं जी। अच्छा जी, कैसा आपको आज लग रहा है? सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज भाग भाग के हम चीज़ों को कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जी, अब मौसम की सख्ती आपने देख ली और न्यूयॉर्क की सख्ती काफ़ी मशहूर है। आज स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है। हाँ, इट्स प्रीटी कोल्ड बट अंदर से हम वार्म हैं, बड़े पैशनेट हैं, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा अच्छा इंशाल्लाह। नहीं होगा। चलें, अच्छी बात है। आपने माशाल्लाह काफ़ी दुनिया देखी है और आपने पीस ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से आपने बहुत सारे कन्वेंशंस किए, यूथ को आपने इंगेज किया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो पॉजिटिव चेहरा है वो आपने लोगों को दिखाया। जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आप खुद कैसे इंटेलेक्चुअली कन्विंस हुए कि पीस के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि ये जो भी काम लोग कर रहे होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई मिशन होता है, कोई ना कोई उनकी सोच होती है, कोई इंटेलेक्चुअल थॉट होती है या कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से वो इसके साथ जुड़ते हैं। तो आप कैसे जुड़े इनके साथ? थैंक यू फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। और किसी भी काम को करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होती है, कन्विक्शन होती है। और 2018 के अंदर हमने ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया और इसकी जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि 2015 एंड 16 के अंदर मुझे मौका मिला पाकिस्तान की ग्लोबली नुमाइंदगी करने का। ओके। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ग्लोबल बाकू फोरम के अंदर, जिसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर के साथ, हाई लेवल ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट साथ बैठ के डिस्कशन करने का मौका मिला और बेहतर तरीके से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला। मैंने वहाँ पे जो चीज़ें फेस की या फील की, उसमें मुझे लगा कि यूथ की स्पेस बड़ी लिमिटेड है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। और जहाँ पे हम पाकिस्तान की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत लो लेवल पे थी, बहुत कम थी। कोई इतने अच्छे हमारी भरपूर, जिसे हम कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो मैं वापस आया उन तमाम एक्सपीरियंसेस के बाद और मैंने अपने पार्टनर से बात की कि लेट्स एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की यूथ लीड कर रही हो। लेट्स बिकम लीडरशिप फेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो हमने उस तमाम एक्सपीरियंसेस को कंक्लूड करते हुए एक मिशन इस्टेब्लिश किया कि मोस्ट प्रेसिंग इशू क्या है दुनिया में, वो है पीस। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भरपूर इस टाइम भरी पड़ी है केओस से, हाँ। और जंगों से, हाँ। नफ़रत से, और जिस तरह एक अथॉरिटेरियन रजीम्स आजकल नाफिज हो चुके हैं दुनिया के अंदर। तो मेरे ख्याल में जो कॉमन सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग है वो बढ़ती जा रही है। तो हमने ये अज़म उठाया कि लेट्स एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल पीस चेन, और लेट्स एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ पीस। अच्छा, अगर पीस को अगर उलट कर दिया जाए तो वो बनता है एग्रेशन, एंगर और फाइट, ये बनता है। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन बीइंग में जो इस तरह के जो एंगर इश्यूज हैं वो क्यों उभरते हैं कि वो हथियार पकड़ता है या वो लोगों की घरों को, जगहों को आग लगा देते हैं लोग और एजिटेशंस करते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं, हुकूमतों को तंग करते हैं, जो लोग हों पब्लिक को उनको तंग करते हैं। आपने इस पर स्टडी की है? Of course. ऐसे क्यों होता है आखिर? बड़ा सिंपल इसका जवाब है, और जो एक वन ऑफ द रीज़न है इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की, नाइंसाफ़ी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, रूल ऑफ लॉ का ना होना, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ना होना, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जब नाइंसाफ़ी किसी माशरे का एक समझ ले कानून बन जाएगी ना, जब उसको ईजी लिया जाएगा, उस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाएगा, तो वो नाइंसाफ़ी के उसके अगेंस्ट या उसके एक रिज़ल्ट में बगावत पैदा होगी। और आप समझते हैं कि बेहद ऐसे ममालिक या सोसाइटीज़ मौजूद है जहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ की गई स्टेट्स की तरफ से, ओके। और उन नाइंसाफ़ियों के नतीजे में आपको बगावतें नज़र आई। नेपाल में अभी गवर्नमेंट टॉपर हुई, आपने देखी? जी जी। तो वो बड़ा सिंपल था, एक कोटा था वहाँ पे। उससे पहले बांग्लादेश। जी। तो वो एक बड़ी साफ़ सुथरी सी बात है और बड़ी क्लियर एक मैनिफेस्टो है कि अगर आपने पीस मेंटेन करना है तो वो पीस जस्टिस से होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ को डिग्निफाइड करना होगा, लोगों को उनके इक्वल राइट्स देने होंगे। जब ये आप तो काम हुकूमतों का है।
आप इसमें कैसे, लेजिस्लेशन तो आप नहीं कर सकते गवर्नमेंट, आप लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, आप लोगों को उनके राइट्स नहीं दिलवा सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी को एजुकेट करना उसके राइट्स के हवाले से। ठीक है। आप समझते हैं कि एक हिस्सा जो है वो सरकार का है, मैं समझता हूँ कि उससे इम्पोर्टेंट पार्ट कम्युनिटी का, सिविल सोसाइटी का है। ओके। जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आप एक राइट चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। इट मीन्स कि आपकी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं। जी, हमारा ग्लोबल पीस जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा मिशन क्या है कि यूथ, जिसे हम कहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर गवर्नेंस लीडरशिप है, मैं समझता हूँ कि जो यूथ है वो मुस्तकबिल तो है ही है लेकिन प्रेजेंट भी है। नंबर 1, ओके। हम यूथ को अपने पीस समिट से और लीडरशिप प्रोग्राम से एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करते हैं, उनकी आवाज़ों को एम्पलीफाई करते हैं सोशल जस्टिस के लिए, और उन्हें हम एम्पावर एजुकेट करते हैं कि वो भी इमर्ज हों एज ए लोकल, नेशनल और ग्लोबल लीडर के तौर पे। तो एक कोर्स ऑफ कंटेंट मौजूद है, एक मैकेनिज्म मौजूद है हमारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जो हमने एक मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया है। उस मैनिफेस्टो को हम भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब लोगों को अपने हकूक़ के बारे में पता होगा, देन दे वुड हैव अ करेज टू स्पीक अप। वो करेज हम पैदा करते हैं, उन्हें कहते हैं बोलो, आवाज़ उठाओ, बिकॉज you can influence change, you can inspire change, but it begins when you're really optimistic about it. अच्छा, कामरान और उस्मान आपके पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं इस पूरी तंजीम के, ग्लोबल चेन, पीस चेन के। उनके साथ आपका राब्ता कैसे हुआ और आप लोग कैसे मिले? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कामरान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। और हम 2012 से दोस्त हैं। हम इकट्ठे, हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था बैक इन पाकिस्तान, वो काउंसलिंग रिट्रीट था। उसके बाद फिर हम साथ चलते गए, सफ़र बढ़ता गया, और फिर 2018 के अंदर हमने कलेक्टिवली इस मिशन को इस्टेब्लिश किया। और उस्मान की जहाँ तक बात है, इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग। और 2020 के अंदर हमारा मलेशिया में एक समिट था, पहला। हमारे डेलीगेट थे, डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा। सिंस ही वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द जर्नी, और उन्होंने ऑफर किया कि आई कैन रियली एड ग्रेट वैल्यू टू योर इंस्टीट्यूशंस। तो हमने कहा व्हाई नॉट, हमें वो लोग चाहिए जो हमें समझ सकते हो, जो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हों। हमने उनको वेलकम किया ऑन बोर्ड, और उनके आने से इतनी बरकत बढ़ी कि हमने 2 बड़े इदारे और इस्टेब्लिश कर लिए, इसे हम कहते हैं ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम एंड यंग प्रोफेशनल फेलोशिप। तो ये उस्मान का जर्नी मेरे साथ है, और कामरान का मैंने बताया कि वी आर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। अच्छा, ये बताएं अहमद साहब कि अभी तक आपने तकरीबन 4-5 साल हो गए इस तंजीम को? मोर देन 6 years। 6 years। कोई टेंजिबल अचीवमेंट्स बताएं जो आज तक आपकी हुई हैं? परफेक्ट, अच्छा सवाल है। वी बिलीव कि बातें सारी करते हैं, सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स तो होती रहती हैं जी। टेंजिबल अचीवमेंट्स की तरफ आए। ओके। और आप ये साथ साथ पी भी सकते हैं, क्योंकि मैं भी साथ साथ ये पी रहा हूँ। जी बिल्कुल, आफ्टर यू। जहाँ तक रिजल्ट ओरिएंटेड इम्पैक्ट की बात है जी, जिसके ऊपर हम बिलीव रखते हैं कि कोई भी काम अगर करें तो उसका एक टेंजिबल रिजल्ट निकलना चाहिए। अदरवाइज बातें तो आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। बहुत भरा पड़ा है। तो एक गैदरिंग कन्वीन करने का पर्पस ये है कि वहाँ पे एक प्रॉपर कोर्स ऑफ कंटेंट को डिलीवर किया जाए, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका पोस्ट इवेंट इम्पैक्ट क्या है। हम अपने डेलीगेट्स को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रॉपर्ली एम्पावर करते हैं। उसके बाद जब लोग अपने कम्युनिटी वहाँ पे चाहते हैं, दे ऑर्गेनाइज सोशल इनिशिएटिव्स। हमसे सीखी हुई एक्सपोजर्स को, हमसे सीखी हुई चीज़ों को वो अपने कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो पीस कैंपेन्स करते हैं, वो पीस वॉक्स करते हैं, वो काउंसलिंग रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और वो मज़ीद लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं कि किस तरह वो अपने बेसिक राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर स्टैटिस्टिकल्स बात है, हमारे इनिशिएटिव के अंदर हमने अफ्रीका के अंदर रिसेंटली, युगांडा की अगर बात करूँ तो हमने क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ी कैंपेन की है। ठीक है। अफ्रीका इज़ बैडली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान टू ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे हमने WHO के साथ और UN के अदर पार्टनर साथ मिलकर हमने वहाँ पे कैंपेन लॉन्च की, जहाँ पे मोर देन 100,000 जो लोगों को हमने एजुकेट किया क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखें, हम एडवोकेसी करते हैं, हम एजुकेट करते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए फैक्ट्स वो हैं जिनसे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिली, लोग इस जर्नी के अंदर ज्वाइन हुए, और उन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करके कम्युनिटी में चेंज पैदा किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दुनिया की पूरेस्ट नेशन रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी, हमने वहाँ पे कम्युनिटी इश्यूज़ को समझा, देखा, और सबसे ज़्यादा हमने जो आइडेंटिफाई किया, कोशिश किया है, वहाँ पे लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वेदर इट इज़ मेडिकल, वेदर इट इज़ अ क्लीन वाटर और सैनिटेशन। हमने वहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए बाथरूम इस्टेब्लिश किए, हमने हिल स्टेशंस के ऊपर वाटर पैंप लगाए ताकि पीने का साफ़ पानी मिल सके, और हमने एक मेडिकल फैसिलिटी के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन इस्टेब्लिश की, और पूरा नेटवर्क बनाया जहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, जो उस मुल्क में कल्चर नहीं था।
इसके साथ साथ दुनिया भर में हमने अपना 150 ममालिक में हमने ग्लोबल पीस एम्बेसडर नेटवर्क बनाया। हमारे 5500 प्लस एक्टिव एम्बेसडर्स हैं, जिसे 5500 प्लस अच्छा, एक्टिव एम्बेसडर्स हैं जो पूरी दुनिया में हैं जी, जिन्होंने आपसे आपके साथ कोई ना कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है या वो किसी ना किसी तरीके से आपके साथ अटैच है। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, वो हमारा अलुमनी नेटवर्क है। ये वो लोग हैं जो हमसे इंस्पायर हैं, ओके, जो इस जर्नी का पार्ट। अलुमनी नेटवर्क भी बता दें कितना है आपका। जी, अलुमनी नेटवर्क का अगर हमने लेट्स से अब तक 16 इवेंट्स किए हैं तो मोर देन 1800 अलुमनी हैं हमारे पूरी दुनिया में। 1800, मोर देन 1800, और वो दुनिया के 120 ममालिक में से ज़्यादा में वो लोग मौजूद हैं। तो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है हमारा अलुमनीज़ का, ग्लोबल पीस एम्बेसडर्स का, कंट्री डायरेक्टर्स का। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा सस्टेनेबल है, और हम बिलीव रखते हैं कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रखी जाए किसी भी काम करने के लिए, उसमें बड़े कामयाब हैं। अच्छा, आपके जो कॉन्फ्रेंसेस हैं या सिंपोजियम होते हैं आपके, वो अमूमन किन किन कंट्रीज में होते हैं? क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ जी, कि जो लोग आपकी सिंपोजियम में, कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करना चाहें, उसका क्राइटेरिया क्या है और उनको फ़ायदा क्या होगा इससे? और ये पैसों वाला है, मुफ्त है, फ्री है, या आपकी, मैं देख रहा था वेबसाइट पे कुछ सब्सिडी आप देते हैं, कुछ फुल फीस पे है, कुछ आप स्कॉलरशिप देते हैं, इसकी डिटेल बताएं। आपकी क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1, पहला पार्ट है कि हम कहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सिंस आई टोल्ड यू इट्स अ ग्लोबल मिशन फॉर पीस, ठीक है, सो वी आर नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री। और मुझे कामरा ने बताया था ये रजिस्टर्ड अमेरिका में है जी, It's not a Pakistani company. It's a US based organization. All three are the non-profits. Okay. And registered and have a legitimate footprints in the US. Okay. Number 1. Great. और दूसरी बात ये कि ये हम ग्लोबली तमाम कंट्रीज को, जिन जिन कंट्रीज हम कर चुके हैं, अब न्यू कंट्रीज के अंदर हम अपने प्रोग्राम्स कन्वीन कर रहे हैं। Okay. और उसमें अफ्रीकन रीजन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। फॉर एग्जांपल अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारा इवेंट है आफ्टर 2 वीक्स। देन पेरिस फ्रांस में हमारा इवेंट है, ग्लोबल पीस समिट इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ग्लोबली हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इवेंट्स कर रहे होते हैं, तो कोई लिमिटेड नहीं है किसी एक सर्टेन रीजन के लिए। पीस इज़ अ ग्लोबल कॉज, और पीस के लिए हम पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं और पूरी दुनिया के लिए करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम में अप्लाई करना आने की एलिजिबिलिटी क्या है, इंसेंटिव्स क्या जी। है। देखिए, हमारा एक बड़ा सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है, हमने इसको मेंटेन रखना है। We do not believe or we do not rely on the foreign fundings. Okay. हम कोई USAID, UKAID या कोई UN से या किसी और नॉन स्टेट एंटिटी और स्टेट एक्टर से किसी से हम कोई फंड्स नहीं लेते। Okay, आप खुद जनरेट करते हैं। एक एक पेनी बनाई गई हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक मॉडल के तहत है, और वो बड़ा सस्टेनेबल मॉडल है। हम फीस चार्ज करते हैं प्रोग्राम की। जिस तरह हम किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो आप टिकट लेते हैं किसी इवेंट का, या आपने किसी जगह पे कोर्स करना है तो आप उसकी टिकट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या उसकी फीस पे करते हैं। हमारे इवेंट की एक फीस है, वो फीस पे करते हैं, फीस पे करके आप उसका पार्ट बन सकते हैं। लेकिन व्हाट वी एक्सेप्शनली ऑफर कि हमारे पास अपने क्यों आना है, दुनिया में बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस हैं, हम हर इवेंट पे मोर देन 60 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ओके, जिसमें फुली फंडेड भी हैं और पार्टली फंडेड भी हैं। वी टेक केयर ऑफ योर फ्लाइट, योर अकोमोडेशन, योर प्रोग्राम टूल किट, योर मर्चेंडाइज, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप फुली फंडेड में फॉल करते हैं, और कम्पेटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है इस सारे मामले के अंदर। ये नहीं कि आई कैन हैंड पिक यू एंड अदर फ्रेंड्स, नो nepotism, no favorites. It's an independent selection board decision. Any religion, any nationality, any. ठीक है। Since it's a global peace chain, not like any religious peace chain. अच्छा, एक सवाल जो पाकिस्तानी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अहमद साहब, वीजा। वीजा नहीं लगता पाकिस्तानियों का, वो बताएं उसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, वीजा हमारी अथॉरिटी में भी नहीं है। अच्छा, नहीं है। ये इमिग्रेशन का काम होते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने फ्रांस में भी करवाया, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड। अमेरिका में आप लेके आते हैं डेलीगेशन, ऑस्ट्रेलिया में लेके जा रहे हैं, ये सारे फर्स्ट वर्ल्ड है ना। ओके, तो यहाँ पे वीजा इज अ बिग इशू। ओके, 2 थिंग्स। नंबर 1, वी नेवर गारंटी कि आपको वीजा हम लेके देंगे। ओके, हम एक फेयर इंस्टीट्यूशन है, और ना ही कभी हमने एडवर्टाइज किया आज तक। देयर इज नो सिंगल एडवर्टीजमेंट कि वीजा हमारी तरफ से पक्का, नो। वी आर नॉट लाइक स्कैमर्स और समथिंग लाइक दैट। नंबर 2, वीजे कब मिलते हैं? 2 चीज़ों के ऊपर, कि जिस इवेंट का आप पार्ट बनने का वो क्रेडिबिलिटी रखते हैं कि नहीं। अगर उस इवेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी है, तो एक पार्ट कवर हो गया। सेकेंडली, आपकी पर्सनल प्रोफाइल कितनी अच्छी है, ठीक है, आपकी रिलेवेंसी है उस प्रोग्राम के लिए, आपका प्रोफेशनल टाइज कैसी हैं, होम टाइज कैसी हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल, देयर इज अ हाई चांसेस यू गेट द वीजा, एंड डू नॉट स्किप व्हेन यू गो टू एनी अदर कंट्री, जस्ट गो अटेंड द प्रोग्राम, कम बैक। I think there will be no any more issues. अच्छा, वैसे ही मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, तो वहाँ का जो एक नेटवर्क बनता है, क्योंकि आप लोग साथ लंच करते हैं, डिनर्स करते हैं, आपकी म्यूजिकल शोज भी होते होंगे, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी होती होंगी,
तो इस हवाले से तो जो नॉलेज एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ता होगा स्टूडेंट्स में। इट्स अ मल्टीकल्चर प्रोग्राम। हाँ इस प्रोग्राम के अंदर हम भी हैं, मैं भी हूँ, और 50 ममालिक से और लोग भी होंगे। एक तो ये बात है कि हमारा प्रोग्राम बड़ा इंक्लूसिव है। द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी वी ऑफर इन आवर प्रोग्राम इज ट्रेमेंडस, नंबर 1। नंबर 2, हम यूनिटी को और फ्रेंडशिप को प्रमोट करते हैं। वी डू नॉट वांट कि एशियंस यू मेक योर ग्रुप, जी। यूरोपियंस यू मेक योर ग्रुप, नो, इट्स फॉर एवरीवन। और हम क्रॉस कल्चर फ्रेंडशिप को प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं कि आप मिल के बैठें, अपने कल्चरल अफेयर्स को डिस्कस करें, इंस्पायर करें ईच अदर को अपनी सक्सेस स्टोरी से, अपनी पर्सनल प्रोफाइल से, नॉलेज से, एक्सपर्टीज से, और किस तरह हम कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए। तो कोलैबोरेशन के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1, ग्लोबल फ्रेंडशिप के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1, कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ये आपकी बात का जवाब है। अच्छा, पाकिस्तान से बस 2-3 सवाल मैं आपसे करूंगा। पाकिस्तान से अब तक कितने लोगों को आपने ये अटेंड करवा चुके हैं? हर प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन हमें मिलती हैं। डेफिनेटली। तो पाकिस्तान डिज़र्व भी करता है कि वहाँ से हमें वहाँ से पिकअप करें एप्लीकेशंस को। तो अगर आप कलेक्टिवली देखें, अब तक हमारे 2018 से लेके 25 तक जो प्रोग्राम हो चुके हैं उसमें मोर देन 50 पाकिस्तानियों को हमने सेलेक्ट किया, 50 फुली ठीक एंड है, पार्शियल के अंदर। ठीक है। सेल्फ के अंदर जो लोग अपने खर्चे पे खुद आए, दैट इज मोर देन 100। अच्छा, वो 100 है जी, टोटल 150 लोगों 150 लोगों को हमने 6-7 सालों में किया। 6 सालों में हमारी तरफ से एवरीवन इज वेलकम, लेकिन हम एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं। सही है। उसको ना हम वायलेट कर सकते हैं और उस चीज़ को हमको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस आखिरी सवाल ये कि अब आपकी जो फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेज हैं वो किन किन ममालिक में हैं और लोग उसमें कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेज हमारी अपकमिंग वन इज हैपनिंग इन पेरिस। पेरिस में है, ठीक है। ग्लोबल पीस समिट पेरिस एप्लीकेशंस आर क्लोज एट द मोमेंट, वो ओपन नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू कैन सेंड अस ईमेल, वी कैन गिव यू आप कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हमारा इवेंट हो रहा है मेलबर्न में, अभी 22 को आप जा रहे हैं। इट्स अ फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। नहीं, ये जो हम जा रहे हैं इसकी एप्लीकेशन क्लोज्ड है, ये इस पे अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में प्रोग्राम है फेब में। अच्छा, फेब में है, उसके लिए आप एप्लीकेशन अभी ले रहे हैं? जी, ओके। उसके बाद हम कनाडा में प्रोग्राम कर रहे हैं अप्रैल के अंदर, अप्रैल में, ठीक है। इट्स अ यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट वीक ओपन हो जाएंगी। कनाडा में तो बहुत सारे लोग आना चाहेंगे, लोग आना चाहते हैं, लोग आते हैं, और लोग हमें अपने कामों से, अपनी प्रोफाइल से इंस्पायर भी करते हैं। इट्स नॉट लाइक वी आर ओनली इंस्पायरिंग देम विद आवर मैनिफेस्टो और ऑब्जेक्टिव। हम खुद बड़े इंस्पायर होते हैं, लोगों की स्टोरी सक्सेस से भरी हुई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ दुनिया के हालात देख के। अच्छा, नहीं है, जंगें तो बहुत हो रही हैं। कोई बात। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई थी, 2 भी हुई थी, सोवियत भी आपने देखा टूटा, उसके बाद अफगानिस्तान की जंग 21 साल चली। पीस विल बिकम अ रियलिटी। देखना ये कि कितने लोग उसको अचीव करने के लिए पैशनेट हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। वैसे अहमद साहब, दुनिया में जितनी जंगी हुई हैं या प्रॉब्लम्स आई हैं, अल्टीमेटली बात तो टेबल पे तय हुई है। ऑफ कोर्स आई बिलीव करता है कि पहले कर ले तो बेहतर है, अगर आप बाद में करेंगे तो बहुत सारी जानों को ज़ाया करेंगे आप। स्टेट्स अपना एक पावर शो दिखाना चाहती हैं दुनिया को, तो वो पावर शोज और आर्म्स वेपन की सेलिंग के लिए ये सारा शो बनाया जाता है, और एक बहुत बड़ा लॉबियस्ट ग्रुप्स हैं जिस पे काम कर रहे होते हैं। ये जंगें प्री प्लान लगाई जाती हैं, जंगें प्री प्लान बंद की जाती हैं, इनकी टाइमलाइन होती है प्रॉपर एक। तो लेकिन मैं नौजवानों को बोलता हूँ कि प्लीज़ 2 चीज़ें लाजमी सीखें। एक, खुद को सेल ना करें किसी एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा के लिए। ओके। बी वेरी वाइज व्हाट यू लिसन, व्हाट यू रीड, व्हाट यू स्टडी एंड व्हाट यू शेयर। डिसइंफॉर्मेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम। वार प्रॉब्लम नहीं है, डिसइंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली आई वुड से कि वो पॉइजन कर रहा है हमारी सोसाइटी को। सही है। उसको हमने इंजेक्शन लगाना है, एंटी पॉइजन, कोशिश करनी है कि उसको अपनी सोसाइटी से निकाला जाए, और वो तालीम से आएगा, वो राइट इंफॉर्मेशन से आएगा, आप जैसे लोगों के और आप जैसे बेहतरीन दिमागों के इंटेलेक्ट से वो जो एजुकेशन मिलेगी वहाँ से आएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं और सीखें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने सुनी अहमद साहब की सारी गुफ्तगू। मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आखिर में जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहते हैं, वो इनकी वेबसाइट का मैं आपको एड्रेस नीचे दे दूँगा अपने लिंक पे, वहाँ जाएँ, दुनिया को एक्सप्लोर करें, नेटवर्किंग करें, पीस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा,
नेटवर्किंग होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपके